इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। अमर मणि की रिहाई से पहले महाराजगंज में समर्थकों ने जश्न मनाया है। आज हो सकती है अमर मणि त्रिपाठी की रिहाई। उसके पहले ही महाराजगंज, जो कि उनका राजनीतिक क्षेत्र रहा है, वहां पर उनके समर्थकों ने जश्न मनाया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक से इनकार कर दिया था, जिसके बाद किसी भी वक्त अमर मणि और उनकी पत्नी की रिहाई हो सकती है। ये तस्वीरें महाराजगंज की आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की तस्वीरें। महाराजगंज का ये नौतनवा है। नौतनवा में अमर मणि त्रिपाठी का आवास है। आप देख सकते हैं अमर मणि त्रिपाठी की रिहाई के बाद जो है यहाँ अमर मणि त्रिपाठी के आवास पे यहाँ समर्थक जो है यहाँ ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, पटाखा जला करके जो है अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। यहाँ उनके समर्थक हैं जो लगातार जो है उत्साह मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अमर मणि त्रिपाठी जो मधुता शुक्ला हत्याकांड में पत्नी मधुमणि समेत सजायाफ्ता थे, आज जो है उनकी रिहाई हुई है। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, कब तक रिहाई हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल चित्रा, इस मामले को लेकर के जो ऑर्डर है वो रिलीज कर दिया गया और कुछ ही देर में बीआरडी हॉस्पिटल, जहां पर इस वक्त अमर मणि त्रिपाठी हैं, वहां से उनकी रिहाई हो जाएगी। अभी कुछ औपचारिकताएं हैं, इन्हें पूरा किया जा रहा है। लेकिन आप देखें जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, महाराजगंज में जश्न मनाया गया है और रिहाई को लेकर के, और एक बड़ी राहत अमर मणि को आज सुप्रीम कोर्ट से मिली है, जहां पर आप निधि शुक्ला की तरफ से जो याचिका थी उसको लेकर के फिलहाल के तौर पर राहत नहीं मिल पाई है और अमर मणि त्रिपाठी जो है उनके रिहाई के आदेश पर कोई रोक नहीं है। 25-25 लाख के निजी मुचलके पर इन्हें छोड़ा गया है और उसको लेकर के जो औपचारिकता है उसे पूरा किया जा रहा है, यानी कि अब रास्ता साफ है और अमर मणि की रिहाई अब से कुछ ही देर में यहाँ से हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। अमर मणि की रिहाई हो रही है, जो समर्थक है वो जश्न यहाँ पर मनाते हुए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। अमर मणि की रिहाई को लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं गई नीचे उतर के, मैंने कहा वैसा आके बताओ 3 बार क्यों हंसते हो, क्या कर रहे हैं? बोले देखो पहली बार तो सब समझते हैं इसलिए मैं हंसता हूँ, और दूसरी बार जब समझ में आती है इसलिए हंसता हूँ। जिस पूर्वांचल के बाहुबली नेता अमर मणि को सलाखों तक पहुंचाने में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हिल गई, उस शख्स को आज रिहा करने का आदेश जारी हो गया। जिस शख्स को एक जघन्य अपराध के लिए उम्र कैद की सजा दी गई थी, उसकी कैद उसके कद के आगे छोटी हो गई। मधुमिता हत्याकांड के दोनों दोषी अमर मणि और उनकी पत्नी मधुमणि अब अपने गुनाहों की और सजा नहीं काटेंगे। अमर मणि और मधुमणि 16 साल से अधिक समय से जेल में हैं, जिन्हें 20 साल तक की सजा मिली थी, लेकिन 4 साल पहले ही उन्हें रिहा कर दिया गया। दरअसल सजा के 16 साल होने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत अमर मणि की ओर से समय पूर्व रिहाई की याचिका दायर की गई थी, जहां से उन्हें राहत मिल गई। राज्यपाल की मंजूरी के बाद संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि रोक लगाने की मधुमिता की बहन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस कर 8 हफ्ते में जवाब मांगा। अब सवाल ये है कि आखिर अमर मणि जैसे शख्स को जेल से जल्द रिहा क्यों किया गया? आखिर क्यों 4 साल पहले ही उसकी सजा कम की गई? ये रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। तो जैसा भी उनका निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। जो सिफारिश गई है उसके मुताबिक अमर मणि और मधुमणि की सजा जेल में अच्छे व्यवहार के चलते कम की गई। लेकिन जरा आप समझिए,
9 मई 2003 को लखनऊ के निशांतगंज में गर्भवती कवित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या होती है। तमाम सियासी दांव-पेच के बीच न्याय मिलने में 4 साल लग जाते हैं। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून के फास्ट ट्रैक कोर्ट अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि को उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता। हरिद्वार की जेल से सिर्फ 1 साल बाद ही दिसंबर 2008 में मधुमणि अपने क्षेत्र गोरखपुर की जेल में शिफ्ट हो जाती हैं। वहीं 2012 में अमरमणि का ट्रांसफर भी गोरखपुर हो जाता है। अब आगे का खेल देखिए। 27 फरवरी 2013 को अमरमणि को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और उनकी पत्नी मधुमणि 13 मार्च 2013 को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती हैं। तभी से इनका इलाज मानसिक विभाग में चल रहा है, जिसके लिए लखनऊ भी जाना पड़ता है। यानी हत्या के आरोपी दोनों पति पत्नी पिछले करीब 10 सालों से जेल की बजाय अस्पताल में वक्त बिता रहे हैं, वो भी मानसिक विभाग में। और जेल की ओर से रिपोर्ट दी जाती है कि उनका व्यवहार अच्छा है। उत्तराखंड का ये कैदी 2012 से 2023 तक कभी भी जेल गया ही नहीं और इंसाफ क्या मांग लिया, जिंदगी अपनी नर्क कर ली, लेकिन वारे उत्तर प्रदेश इंसाफ न मिल पाया। एक अपराधी के प्रति इतनी निष्ठा कि सारे अधिकारी उधर ही। गलती हमसे ये हो गई कि हमने इन लोगों को ये बता दिया कि 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है, 24 तारीख को रात में इसीलिए फैसला कर लिया गया। तो खुलेआम अन्याय हो रहा है। अमरमणि त्रिपाठी अपने होम डिस्ट्रिक्ट बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में सालों से झूठा इलाज करा रहा है और सरकार उस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब वहां से वो सारा सिंह के मर्डर को करा सकता है षड्यंत्र रच के, तो फिर ये तो बिल्कुल गलत है और उसको रिहा नहीं करना चाहिए। ये पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का आदेश जारी हुआ, उस वक्त भी दोनों पति पत्नी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। 20 वर्ष सेवा काट लेना यह पर्याप्त दंड नहीं है और इससे बहुत ही नकारात्मक संदेश जाएगा कि इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी की रिहाई 20 साल के बाद की जा रही है। अमरमणि सलाखों से बाहर आ गया, जिसके साथ ही खौफ का वो दौर भी बाहर आया है, जिसके साए में न्याय की लड़ाई लड़ रहा परिवार कई सालों से गुजर रहा है। ये साफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीआई क्या है ये? छोड़ना ही था, सबको छोड़ देते, सजा क्यों दी? उनका भी समय खराब किया, हमारा भी खराब किया, हम लोग की जिंदगी खराब कर दी। जब यही नाटक करना था तो कर देते पहले। सजा देने की जरूरत ही नहीं थी, गलत थी। सेशन कोर्ट में कह देते नहीं, ये बड़े लोग हैं, इनको सजा नहीं दी जा सकती है। अब सियासत का खेल देखिए। बिहार में जिस आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर थी, उसी बीजेपी से अब अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार हमेशा बहन बेटियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, अन्याय, दुर्व्यवहार में जो अपराधी शामिल होते हैं, उन अपराधियों को संरक्षण देना बीजेपी का एजेंडा है। योगी जी, मानवता दिखानी है तो पीड़ितों के पक्ष में दिखाइए, यानी मधुमिता के परिवार के पक्ष में आपको मानवीयता दिखाने की आवश्यकता है। हत्या के अपराधियों के पक्ष में मानवीयता दिखाने की क्या आवश्यकता है? बहरहाल मौसम चुनावी है, पूर्वांचल में अमरमणि का दबदबा माना जाता है। ऐसे में अमरमणि की रिहाई ने सियासी रंग ले लिया है। आज तक ब्यूरो।